नमस्कार, मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह और बहुत ही खास मुद्दे के साथ। मुद्दा वही है जिस तरीके से अगस्त यानी कि 11 अगस्त 2025 को एक मामला हुआ था फतेहपुर में, और उस मामले में एक बहुत ही चर्चित चेहरा सामने निकल के आया था मुखलाल पाल जी का। उस समय जिलाध्यक्ष फतेहपुर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से, इस समय निवर्तमान जिलाध्यक्ष फतेहपुर के भारतीय जनता पार्टी से। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुले शब्दों में चौराहे पर चुनौती देते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को कहा था कि क्या आप फतेहपुर को गोलियों से आप रौंद देंगे, क्या आप गोली चलाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं पर। और ये जब उनका बयान था बहुत ही तेजी के साथ फैला था। पूरा मामला आज निकल के आया है। मामला जब न्यायालय में गया, न्यायालय ने क्या आदेश दिया, किस तरीके से इस मामले को पटाक्षेप किया गया, पूरे मामले पर हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक जानकारी और भी देंगे कि आखिरकार अब इस पर क्या होगा। मुखलाल पाल जी, आप पूरे इस घटनाक्रम में एक चर्चित चेहरा निकल के आए थे। हालांकि आप फतेहपुर में तो आप सभी लोग आपसे परिचित हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपकी पहचान हुई थी। भारत में भी लोग जाने, भारत के बाहर भी लोग जाने, पाकिस्तान तक में भी चर्चाएं हुई। क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा मामला निकल के आया था? देखिए क्या है, आबू नगर एक जगह है और आबू नगर में एक जगह रड़ैया है। वहाँ हमारा ठाकुर द्वारा का एक मंदिर है। उस मंदिर को एक वर्ग विशेष के लोगों ने फर्जी तरीके से और यह मानिए कि वहाँ पर कुछ कब्र के रूप में जगह देकर उसमें हरी चादर चढ़ाकर वहाँ लोगों को पूजा अर्चना कराते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ लोग जाने भी लगे थे। जब हम लोगों को ये बात मालूम हुई तो हम लोगों ने उस विषय को रखा, लेकिन जो वर्ग विशेष था उन्होंने कहा कि हमारा है। हमने कहा ये हमारा है। इसी बात को लेके एक सभी सनातनी, उसमें केवल मैं अकेला नहीं हूं, पूरे जनपद के सनातनी को हम सब लोगों ने आपस में बैठकर एक आह्वान किया कि हम इस अपने ठाकुर द्वारा पे हम इसकी साफ सफाई करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी अगली बार आने वाली है। और वो संवरिया सेठ के नाम से, उसका नाम संवरिया सेठ है, वह अंकित भी है वह नाम। उस नाम को आगे बढ़ाने के लिए जन्माष्टमी आ रही थी तो हम लोगों ने साफ सफाई करने की एक योजना बनाई कि जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है हम लोग साफ सफाई करके वह मंदिर को अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन कुछ लोग थे, अराजक तत्व थे, एक वर्ग विशेष के लोग, उन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया। और उसके बाद प्रशासन ने हमारे लोगों पे मुकदमा कायम किया। लेकिन आज वहां बैरिकेटिंग लगी हुई है, प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगाई। और कोर्ट में जब मामला आया तो वह कोर्ट में पहली विजय जो हमारी हुई, सनातन की हुई है, कि उन्होंने जो अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था वो खारिज कर दिया गया। वह इसलिए खारिज किया गया, फिर गुमराह किया जा रहा है कि 1 साल होने वाले हैं, वो अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। मुखलाल पाल जी, इसमें ये जो पूरा मामला था, इसमें ये भी कहा गया कि कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के तरीके से चीज़ों को रखा जाना चाहिए था। ये जो पूरा लोगों का जमावड़ा हुआ वो जमावड़ा नहीं होना चाहिए था, ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे। और ये चर्चा सीधी सी बात है, दूसरे जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया होगा कि नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उनको न्यायालय में जाना चाहिए था। क्या मानते हैं, न्यायालय में जाकर के अगर ये मामला हल होने वाला था या नहीं था? देखिए क्या है, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उस जो भीड़ आई, पूरे जनपद फतेहपुर के सनातन के लोग आए, उस भीड़ में एक वर्ग विशेष के लोग उसमें शामिल हो गए
और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जब वहां हमारे कुछ लोग अंदर घुस गए थे तो वहां लोग हथियार छिपा कर रखे थे, मुस्लिम वर्ग के लोगों के वहां सरिया थी, सब्बर थे, वो आपने दिखाया है वीडियो में। प्लानिंग उनकी थी, वह प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि वो हमारा मंदिर है, हमको जान भी देना पड़े तो हम लोग देंगे और उसको लेकर रहेंगे। आज फिर कह रहा हूं, उस मंदिर को लेकर रहेंगे हम, चाहे हमारी जान भी चली जाए, मगर उस मंदिर को लेकर रहेंगे। मुखलाल पाल जी, दूसरे पक्ष का कहना रहा है कि वहाँ पर मकबरा हमेशा से रहा है, तो कैसे आकर के इस तरीके से अतिक्रमण कर दिया गया, ये तो गलत है। कल को हर जगह जहाँ जहाँ मकबरा है हर जगह ये बात कही जाएगी। और क्या साक्ष्य इस तरीके से था कि मंदिर है, मकबरा है, उसको हम मकबरा ही मानेंगे। ये जो विचारधारा उनकी थी, जो सोच थी, आखिरकार इसके पीछे क्या मानते हैं आप? वो उनका ये भी उन लोगों का कहना रहा, चर्चा में अक्सर आता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी मानी जाती रही है, उन्होंने इस तरीके का काम किया कि पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था प्रभावित इसकी हुई। क्या लगता है कि कानून व्यवस्था वाकई ख़राब की गई, या जो चर्चाएँ हुई वो केवल चर्चा इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? कानून व्यवस्था तो उस वर्ग विशेष के लोगों ने की, लेकिन रही बात उनकी कि जब ये अखिलेश यादव की ये सरकार थी 2011 में, और 11 में इनका नाम चढ़ा। और वो नाम कैसे चढ़ा? वो एसडीएम कोर्ट से एक पक्षी, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया, बताया ही नहीं गया। और उस सरकार ने यह काम किया, यह कोर्ट नहीं गया था, एसडीएम कोर्ट से एक पक्ष फैसला दिला के 2011 में यह उन्होंने अपना मकबरे का नाम चढ़वाया। ये कहाँ का सत्य? अगर ये बहुत पहले के साथ था तो ये नाम पहले क्यों नहीं था? 2011 में क्यों चढ़ के आया? और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, और मैं सभी एक वर्ग विशेष के लोगों के से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे मकबरा हो चाहे मस्जिद हो, मतलब यानी किसी मकबरे में या मस्जिद में त्रिशूल बना हो, कमल का फूल बना हो, भगवान शिव की जो, जिसमें हमारे भगवान शिव के ऊपर आधार घंटा टांगा जाता है, उसकी लट आज भी लगी हुई है, और वो कुरान में हाथ रख के बात कह दें कि क्या किसी मस्जिद या मकबरे में ये मिलता है? ये उनके समझ में नहीं आता। और मैं तो कहूंगा मुस्लिम समाज के लोगों से कि अगर आपके पिता से गलती हो गई थी तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। मुखलाल पाल जी, ये भी कहा जाता रहा है कि आप इस पूरे जो भी आपने एक अभियान लेके शुरू किया था आपने, उसमें आप पीछे हो गए थे, आप अचानक सीन से गायब हो गए थे। ये क्या लोगों का इस पे कहना ये कि आप अचानक से गायब हो गए, पूरे सीन में आप दिखाई नहीं दी, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैसे गायब हो गए? कहाँ पे आपको लगा कि गायब हो गए? आप हमको बताइए। मैं तो फतेहपुर में ही रहा और बराबर मैंने कहा कि जिनके ऊपर भी मुकदमे होंगे, हुए हैं, पहले मुखलाल पाल जेल जाएगा, उसके बाद वो लोग जाएंगे। मैं कभी हटा नहीं हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मीडिया हाउस को कि जीवन में न मुखलाल पाल पीछे कभी हटा है और न हटेगा। जो भी निर्णय आएगा, इसीलिए हम कोर्ट में भी बराबर पैरवी कर रहे हैं। आपने देखा होगा वह साक्ष्य नहीं दे पाए, लेकिन हमारे वकील अभय प्रताप सिंह पूर्व डीडीसी थे और रामजी सहाय श्रीवास्तव एडवोकेट थे, उनको हम बराबर अपनी कागज मुहैया कराते रहे और आगे भी इसको ले जाएंगे। और हम चाहे जो हो जाए, इसमें हम सभी सनातनी, पूरे जनपद फतेहपुर के सनातनी कंधे से कंधा मिलाकर एक होकर खड़े हैं और इसको हम मंदिर बना कर रहेंगे। हमारा है, हमारा रहेगा, वो साक्ष्य ही नहीं दे पा रहे हैं। मुखलाल पाल जी, ये बात तो सही है कि आपके अंदर डेयर, वो साहस है कि आप आगे रह सकते हैं, क्योंकि आपको जो वीडियो जो वायरल हुआ था, जो वीडियो में जो आपकी शब्दावली थी, वो ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि कार्यकर्ता के साथ और किसी भी सनातनी के साथ कोई भी प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकता है। आज आपसे हमारी इस तरीके इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यह भी प्रश्न एक उठ के आता रहा है कि क्या एक पुलिस अधिकारी से इस तरीके से बातचीत करना उचित था?
एक आईपीएस रैंक के अधिकारी थे, जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक होते। क्या आपका उस समय माइंड क्या चल रहा था उस समय आपके दिमाग में कि मेरे कार्यकर्ता और हमारे जो भी सनातनी भाई हैं उनको लेकर के अगर कोई कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हम उस पर किस तरीके से खड़ेंगे? दिमाग में उस समय आपके चल क्या रहा था जब ये वार्तालाप हुआ? नहीं, देखिए, हमने जिलाधिकारी से भी वार्ता की थी और उन्होंने कहा था कि एसपी साहब से बात भी हुई थी कि उन्होंने समय देने के लिए कहा था, लेकिन शाम को 7 बजे उन्होंने समय नहीं दिया। सुबह भी मैंने कहा उनसे कि आप इसको देख लीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे और हम पूजन अर्चन करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया था। यह आक्रोश था जब हम उनसे बैठने की बात कर रहे थे, उन्होंने बैठे क्यों नहीं हो। इस बात का कष्ट आज भी आपको? आज भी कष्ट है कि वो बैठे नहीं और हम कह रहे थे कि हमारे कुछ प्रतिनिधि चले जाएंगे, हमारा मंदिर है, हम बाहर से पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन पूजा अर्चना करेंगे जरूर, यह दृढ़ता। और मैंने उस समय भी कहा था कि हम पूजा अर्चना करेंगे, वो हमने किया है। विशाल पाल जी, अब तो न्यायालय का आदेश भी आ गया है कि जो वाद था, जो दावा किया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसको सिर्फ खारिज कर दिया गया है। अब क्या इस पे होगा? देखिए, क्या है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आगे कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, हम पूरी दृढ़ता के साथ उसका सामना करेंगे और समय समय पर पूरी कोशिश करेंगे कि अपने सनातनियों को इसी तरह जगाते रहेंगे। हमारे जहां भी हमारे मंदिर हैं उनको हम लेने का काम करें। मंदिर मामले में अब क्या, जहाँ पर बताया जा रहा है ठाकुर द्वारा था, क्या आप वहाँ पे कोई एक्टिविटी, कोई, क्योंकि जन्माष्टमी फिर से एक बार आने वाली है, क्या कोई एक्टिविटी, कोई प्लान किया जा रहा है, कोई इस तरीके का उत्सव मनाने की योजना चल रही है? देखिए, क्या है, हम सभी लोगों से बात करेंगे, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अधिकारियों से भी बात करेंगे कि हम इनका पक्ष खारिज किया गया है। अगले जन्माष्टमी में हम लोगों को अगर साफ सफाई करने का आपकी तरफ से अनुमति होगी, हम कोर्ट में भी अर्जी डालेंगे कि हमको अनुमति दी जाए। अगर अनुमति मिलेगी तो हम जरूर साफ सफाई करेंगे और पूजा अर्चना। यानी कि किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं होगा, लाइन ऑर्डर, किसी भी प्रकार का कोई भी कानून का उल्लंघन हमारी तरफ से नहीं होगा और कभी भी सनातनियों की तरफ से नहीं होगा। मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूं कि वहां मंदिर के घटना स्थल के पास उस समय वो वीडियो चल रहे थे, वहां सब्बर, सरिया, फावड़ा, ये सब पीछे छिपाए गए थे। प्लानिंग उनकी थी, हमारी नहीं थी। अगर हमारी प्लानिंग होती तो हम डंडे लेके न जाते, छड़ी लेके न जाते, हम भी कुदाल लेकर जाते, हम भी फाड़वा लेके जाते, अगर हमारी प्लानिंग होती तो। लेकिन ये सनातन के लोग हैं, जब आप उनके साथ खिलवाड़ करोगे तो उनका धैर्य रुकेगा नहीं। कि कभी आपने ये सुना कि किसी मंदिर में आतंकवादी निकलता है? क्यों मदरसे से निकलते हैं? यह संस्कार मैं कहूंगा मुस्लिम समाज के लोगों से अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए, संस्कार सिखाइए, उनको लैपटॉप दीजिए, उनको अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने दीजिए। देश विकसित हो रहा है, दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जाने की बात कर रहे हैं। क्यों पढ़े हो? आप लैपटॉप लीजिए ना, आप हिंदी भी पढ़िए, उर्दू भी पढ़िए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन संस्कार बच्चों को अच्छे दीजिए। और वो संस्कार दे नहीं पा रहे, वो मूल्यों के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो जो मूल्य जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। वो तकरीर से अपनी जमात को चलाना चाहते हैं, वो तकरीर सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार बैठी है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, समान भाव से देखने का काम करते हैं। हम चलने न देंगे। और मैं आपसे की बात कहना चाहता हूं, उस समाज से भी कहना चाहता हूं कि जो अन्न योजना चल रही है, घर घर बांटा जा रहा है, वो किसको मिल रहा है? सर्व समाज को मिल रहा है। उसमें कोई जाति नहीं है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर ये धर्म विरोधी सरकार होती तो आवास दिए जा रहे हैं तो आवास सबको मिल रहे हैं ना।
गैस चूल्हा दिया जा रहा है, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो क्या है, हिंदू समाज को दिया जा रहा, सर्व समाज को दिया जा रहा, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भड़काने का काम करते हैं और यही का खाते हैं और यही भारत की बदनामी करने का काम करते हैं। अब ऐसा चलेगा नहीं। आपने समानता की बात की कि सब कुछ कानून व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से और बिल्कुल समान चीज़ें चलती चाहिए और चलती भी हैं। लेकिन ये अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि आपके पक्ष पर इसमें मुकदमा किया गया, क्या दूसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं हुआ? दूसरे पक्ष पर अगर मुकदमा नहीं हुआ तो मैसेज तो यही गया कि नहीं, गलत हम थे, क्योंकि उधर जैसा कि आपने बताया कि उधर सब्बल थे, लाठी भी थी, भाले भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उस पक्ष पर पूरी तहरीर में कहीं पर इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया। कहाँ पर क्या कानून से कोई यहाँ पे चूक हुई कि उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई जैसा आप कह रहे हैं, और मुकदमे भी अपने लोगों पर ही हुए जितने भी आपके समर्थ, क्या इस पर देखते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रशासन से चूक हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। ये होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? लेकिन आप देखो, हमारे माता पिता हमको संस्कार सिखाते हैं, ये संस्कार है हिंदू के। आप कभी गौर करो, आप देखो, हमारे घर में अगर चींटी भी निकल आती है तो हमारी माता जी कहती है, बेटा आटा डाल दो, अपने घर चले जाए, हम लोग पैर से उनको रौंदते नहीं हैं। इसके बाद भी हम लोग सब्र करे हुए हैं और कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, और उस न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया है, आगे भी करेगा। हम भरोसा रख रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है। प्रशासन ने भरोसा तोड़ा, न्यायालय ने भरोसा जोड़ा। 100% यही है। प्रशासन ने भरोसा हमारा तोड़ दिया, उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया, और न्यायालय ने हमारे ऊपर भरोसा रखा, वो उनके मुकदमे को जो साक्ष्य नहीं दे पाए उसको खारिज करने का काम किया। और हम न्यायालय पे के ही भरोसे पे चलेंगे, जो होगा, जो प्रभु होगा, देखा जाएगा। अब हमारी लड़ाई न्यायालय से है, हम कष्ट सह लेंगे, लेकिन भगवान अपने आराध्य को हम वहीं स्थापित करेंगे जहां रहे हैं। अच्छा, मूर्तियां वहां पे जो रही होंगी, उन मूर्तियों का क्या किया गया हो? देखिए, सब कुछ है, आप आगे आगे देखिए। जैसे कोर्ट का फैसला हमारे पास आएगा, हम प्रशासन के साथ बैठकर ईमानदारी से हम कहेंगे, मुस्लिम समाज से भी कहेंगे कि अब आप बताओ, अब इसमें हम क्या करें। उनको बैठाल कर उनको साथ रखेंगे, ये हम भरोसा आपको दिला रहे हैं। क्या बात है। देखिए, ये होती है कि जब आप कोई चीज़ का एक समझौता, वो भी इस तरीके से चाहते हैं कि ना ये पक्ष नाराज़ हो ना वो पक्ष नाराज़ हो। मुखलाल पाल जी का स्पष्ट कहना है कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ 11 अगस्त 2025 से लेकर के अगस्त 2026 तक, उस पूरे मामले पर अगर वाकई में कोई सवालों के घेरे में रहा तो वो रहा है फतेहपुर का प्रशासन। फतेहपुर के प्रशासन ने, तत्कालीन प्रशासन ने अगर वाकई इस पर एक्शन किया होता, जैसा कि मुखलाल पाल जी का कहना है कि हमारे साथ वार्ता भी हुई थी कि हम इस समय वार्ता करेंगे आपके साथ, एक दिन पूर्व वार्ता हुई थी कि आप हमारे साथ बैठ के बातचीत कर लीजिए, कुछ लोग जाएंगे वहाँ पे, हम लोग पूजा करेंगे। लेकिन तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बैठक करने से उन्होंने इनकार कर दिया, या उनकी मंशा कुछ और रही हो, किस तरीके से क्या उनको करना है। लेकिन वो जो पूरा मामला निकल के आया और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित होती है, भीड़ अंदर जाती है, वो तो पूरा सीन मुखलाल पाल जी आपको भी याद होगा, आप भी उसमें शामिल थे और पूरी मजबूती के साथ आपने नेतृत्व भी किया था। आरोप प्रत्यारोप भी पूरे फतेहपुर में लगे, और वाकई ये जो क्लीन चिट वाली बात रही कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कहीं पर भी दूसरे पक्ष को कहीं पर भी आरोपित नहीं किया, ये एक मैसेज गया, पूरे भारत में मैसेज गया, प्रदेश के बाहर भी गया, पूरे विश्व में मैसेज गया। और यहाँ तक कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज थी, उन लोगों ने ये आरोप भी उस समय लगाया था कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इस तरह से जब चीज़ें निकल के आती हैं तो उसमें सीधी सी बात है, अगर चीज़ें जो थीं, जो देखी गई, जैसा कि मुखलाल पाल जी का कहना है कि वहाँ पर भाले थे, वहाँ पर कुल्हाड़ियाँ थी, वहाँ पे इस तरीके के हथियार थे जिससे जानलेवा घातक प्रहार किए जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जरूर दिखाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। मुखलाल पाल जी का कहना है कि ये बहुत बड़ी चूक उस समय प्रशासन से हुई थी, और इसका मलाल उनको आज भी है, और आज भी उनको ये लगता है कि प्रशासन ने उनको बहुत बुरी तरीके से चूक दी थी, लेकिन न्यायालय ने उनका भरोसा जोड़ा है, जहाँ पर फतेहपुर प्रशासन उनका भरोसा तोड़ा था। और अब इस पर क्या होगा,
आने वाला जिस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व है उसमें किस तरीके से क्या तैयारियां होगी, न्यायालय में किस तरीके से अपील की जाती है, क्या न्यायालय कहता है, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति है, मुखलाल पाल जी ने जो लड़ाई छेड़ी थी उस लड़ाई का एक सकारात्मक परिणाम आया है, जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है, हिंदू पक्ष के पक्ष में निर्णय आया है। अब इस पर क्या होता है ये समय बताएगा। मीडिया हाउस के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह।